हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम कोचिंग क्लासेस। शुभम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैथ्स को कैसे पढ़े, किस तरीके से मैथ्स को पढ़ा जाए, ठीक है, और किस तरीके से मैथ्स का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इस पर आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि स्ट्रैटेजी बताइए, स्ट्रैटेजी बताइए। तो मैं आप लोगों के सामने एक स्ट्रैटेजी लाया हूँ जो कि 90 डेज़ का प्लान है। 90 डेज़ में आप बहुत ही आसानी से मैथ्स को पढ़ सकते हो और आराम से एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है कैसी, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं, नए स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि हाँ मैथ्स को किस तरीके से पढ़ा जाए। उन लोगों की स्ट्रैटेजी ऐसे रहती है कि कभी भी कुछ भी पढ़ लेते हैं, फिर सामने चलकर उन्हें पता चलता है कि एग्ज़ाम उनकी क्लियर नहीं हो रही है। तो उसका मेन रीज़न यही रहता है कि वो सही स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर रहे हैं, सही सोर्सेज फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से वो उनका क्या हो जाता है, कुछ मार्क्स से पेपर रह जाता है। तो वही गलती अगर आप लोगों से ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक परफेक्ट प्लान बनाएंगे 90 डेज़ का, जिससे हमारा एसएससी सीजीएल 2023 का जो भी आने वाला एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 90 डेज़ का प्लान है जो कि एसएससी सीजीएल 2023 का आने वाला एग्ज़ाम है, उसके लिए आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो आप लोगों को मैथ्स के लिए डेली 3 से 4 आवर डेली आपको देना है, ठीक है? 3 से 4 आवर आपको डेली देना है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे न्यू पैटर्न बेस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएँगे उसका, ठीक है? टायर 1 और टायर 2 के बारे में जो भी हम लोग बात करेंगे उसका, ठीक है? तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वीडियो में मैथ्स की स्ट्रैटेजी देखेंगे कि मैथ्स को किस तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है? मैथ्स को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा कैलकुलेशन, सेकंड है अरिथमेटिक, थर्ड एडवांस एंड फोर्थ है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने किस तरीके से डिवाइड किया इसी को समझते हैं। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करने का मकसद क्या है? डिवाइड करने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैथ्स को इजी कैसे करा जाए, मैथ्स को ईज़ी कैसे बनाया जाए, ठीक है? तो मैथ्स को ईज़ी कैसे बना जाए, इसीलिए मैंने आप लोगों को इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है? तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि हमें उस पार्ट को टाइम कितना देना है, ठीक है? अब यहाँ पर अभी तक आप लोगों को बताया होगा कि कैलकुलेशन को 20-30 मिनट देना है, ठीक है? लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर अभी कैलकुलेशन को आपको 1 आवर देना है, ठीक है? 1 घंटा आपको कैलकुलेशन को देना ही देना है। क्यों अभी यहाँ पर 1 घंटा आपको कैलकुलेशन को देना है? क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन से आपकी जो स्पीड है, वो बूस्ट हो जाएँगी। कहाँ पर? जहाँ पर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन के कांसेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है? थ्योरम्स पढ़ लेते हैं और उसकी फ़ॉर्मूलाज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट जहाँ पर आता है, वहाँ पर आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन से ही आपका लास्ट आंसर आता है, ठीक है? तो कैलकुलेशन पर हमें थोड़ा-सा ज़्यादा जोर देना है। अब यहाँ पर 1 घंटा हम लोगों को क्या-क्या करना है? तो सबसे पहले आप लोगों को छोटे-छोटे पॉइंट नोट डाउन करना है कि आपको टेबल्स 1 टू 50 तक के टेबल्स करना है, ठीक है? स्क्वायर 1 टू 50 तक के, फिर उसके बाद में क्यूब्स 1 टू 40 तक के, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट 1 टू 30 तक के। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट्स आप लोगों को करके रखना है। देन उसके बाद में कैलकुलेशन में आता है एडिशन। ये यहाँ पर ये आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है? इसकी कोई ट्रिक्स नहीं देखना है आपको, क्योंकि ट्रिक्स से कई गुना ज़्यादा स्पीड में अगर आप लोगों को याद रहता है तो आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में आपको स्पीड जिन चीज़ों में बढ़ानी है वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल एक्सेट्रा। ये पोर्शन जो रहता है कैलकुलेशन का, जो क्वेश्चन के एंडिंग पोर्शन में आता है जहाँ पर हमारा आंसर निकलता है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा स्पीड बूस्ट करनी है, ठीक है? यहाँ पर आपको स्पीड बढ़ानी है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज किस तरीके से हम लोग जल्दी से जल्दी निकाल सके, इस पोर्शन पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके लिए आप लोगों को एक एक ही बुक, छोटी-सी बुक है, इंस्पेक्टर चालीसा बाय मोहित गोयल सर की। इंस्पेक्टर चालीसा मोहित गोयल सर की एक छोटी सी बुक है जहाँ पर जो कैलकुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है? जो कैलकुलेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आप उसे बाय कर सकते हो, ठीक है? अब वो बुक बाय करने के बाद में आपको
ये कैलकुलेशन करने के बाद में वो बुक को वो चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। वहाँ पर पूरा बहुत ईज़ी तरीके से दिया हुआ है। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे लिंक में कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को पीडीएफ भी उसकी प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? या आप अगर परचेज़ कर सकते तो आप परचेज़ कर लीजिए। और इसका क्या करना है, हमें डेली कैलकुलेशन करना है 1 आवर, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के पोर्शन को हमें 1 आवर देना है। अब यहाँ पर करना क्या है? रीड ऑल कॉन्सेप्ट्स, डू ऑल एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिस। रीड ऑल कॉन्सेप्ट, डू ऑल एग्जाम्पल एंड देन प्रैक्टिस। अब यहाँ पर आप लोगों के माइंड में आया होगा क्वेश्चन कि करे तो क्या करें, ठीक है? देन उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ, नो नीड टू बाय एनी कोर्स। आपको किसी भी टीचर का कोर्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आपको किसी भी अब यहाँ ये करे तो कैसे करे, तो आप लोग क्या करेंगे कि यूट्यूब पर कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ या कोई एप्लीकेशन पर कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ, या आप लोग कहीं पर क्लासेस लगा लेते हैं, तो वो क्या होता है, टोटल टाइम आप लोगों का वेस्ट होता है वहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को 90 डेज़ में क्या करना है, आप लोगों को प्री निकालना है, ठीक है? उसके बाद में और आपको टाइम मिलेगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को 90 डेज़ में जो प्री निकालना है, उसके लिए आपको किसी के भी कोर्स को बाय करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब अरिथमेटिक के कुछ जैसे चैप्टर परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है? ये अगर आप लोग चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपको सामने आने वाले जो चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा अरिथमेटिक में हेल्प होती है, ठीक है? तो आप लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है कि फ्री कोर्सेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। पूरे चैप्टर, सबसे पहले तो आप लोगों को अरिथमेटिक के कितने चैप्टर होते हैं वो एक पेज पर लिख लेना है, ठीक है? देन उसके बाद में सीक्वेंस वाइज एक एक चैप्टर को आप लोगों को यूट्यूब पर सर्च करना है, ठीक है? और यूट्यूब पर आपको कोई भी टीचर जिससे आप लोगों को समझ में आता है, ठीक है? जैसे अभिनय शर्मा सर है, गगन प्रताप सर है, आदित्य रंजन सर है, पवन राव सर है, रेमो सर है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर जिन लोगों ने फ्री कोर्स पढ़ाया हुआ है। हर एक चैप्टर को आसान आसान तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक एक टॉपिक को सर्च करके धीरे धीरे वहाँ पर उनसे कॉन्सेप्ट देख सकते हो, ठीक है? देन उसके बाद में वहाँ पर जो वो सर एग्जाम्पल्स कराते हैं या उनके जो नोट्स देते हैं, वहाँ से आप लोग क्या करोगे, शॉर्ट अपने खुद के शॉर्ट्स नोट्स बनाओगे, ठीक है? खुद के शॉर्ट्स नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स का मीनिंग ये है कि वो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में। एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में आप तो पूरा वीडियो देखोगे नहीं, है ना? तो आप लोग क्या करोगे, आप खुद के बनाए हुए नोट्स वहाँ पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अरिथमेटिक के बाद में हमारा है एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स को भी आप लोगों को सेम टाइम देना है, ठीक है? 1 आवर आपको एडवांस मैथ्स। अब यहाँ पर 1 आवर मैं ये बात कर रहा हूँ डेली की, ठीक है? डेली की। डेली आपको 1 आवर अरिथमेटिक, देन उसके बाद में एडवांस मैथ्स। अब यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यूअसली अगर आप लोगों को पढ़ना नहीं होता तो आप सुबह अरिथमेटिक कीजिए या शाम को एडवांस मैथ्स कीजिए, ठीक है? तो सेम आपको प्रोसेस फॉलो करना है, कोई भी एक टीचर को आप लोगों को फॉलो करना है। एडवांस मैथ्स के जो भी चैप्टर्स हैं वो चैप्टर को धीरे धीरे वहाँ के उनके कॉन्सेप्ट देखना है। देन उसके बाद में आती है बात प्रैक्टिस की, ठीक है? प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की जो बुक होती है, ठीक है? जैसे हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर देख लिया या रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर देख लिया या प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट, कोई भी एक चैप्टर देख लिया, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 4 से 5 वर्ष पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है? एक अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक तो आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट बुक ले सकते हो, ठीक है? या आप लोग ऑनलाइन ऑनलाइन उस मॉक टेस्ट के बारे में मैं बात करूँगा। टेक्स्ट बुक का एक मॉक टेस्ट आता है, या जो भी आप लोगों को जहाँ से भी परचेस करना है आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट एक बुक की बात करेंगे, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बाय गगन सर। गगन प्रताप सर की एक मैथ्स कॉन्सेप्ट की किंग बुक है। वो वहाँ पर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को, है ना, चैप्टर वाइज उन वहाँ पर पूरा सारांश, चैप्टरों का सारांश बहुत अच्छे से और ईज़ी तरीके से दिया हुआ है, तो वो भी बुक आप खरीद सकते हो, ठीक है? देन उसके बाद में हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ आपको मॉक टेस्ट परचेस करना है, ठीक है? 30 डे अब यहाँ पर क्या करना है, लास्ट 30 डेज, ठीक है? लास्ट के जो 30 डेज रहेंगे आप लोगों का, जो जो आपकी कोर्स स्टडी तो स्टार्ट ही रहेंगी, जो चैप्टर्स की स्टडी तो स्टार्ट ही रहेंगी, लेकिन लास्ट के 30 डेज में आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। लास्ट के 30 डेज में आपको मॉक टेस्ट देना है। ऑनलाइन मॉक दे सकते हो
या तो आप ऑफलाइन मॉक दे सकते हो, ठीक है। अब अगर आप लोगों की तरफ ऑफलाइन बुक अवेलेबल है मॉक टेस्ट की तो आप ऑफलाइन दीजिए, अदरवाइज अगर आप लोगों की तरफ ऑनलाइन है तो ऑनलाइन आप मॉक दे सकते हो। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मैथ्स की, तो मैथ्स में आप लोगों को 30 से 35 मिनट टाइम देना है, ठीक है। देन उसके बाद में अगर रीजनिंग की अगर बात आती है तो उसमें हम लोगों को 20-25 मिनट में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 से 35 मिनट आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए देना है, एक मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों को 30 से 35 मिनट देना है, ठीक है। अब देन उसके बाद में हम लोग बात करेंगे लास्ट 20 डेज, ठीक है। लास्ट 20 डेज रिवीजन एंड एनालिसिस, जो भी आप लोग मॉक देते हो, ठीक है, जो भी आप मॉक देते हो या जो भी आप कॉन्सेप्ट कोई टीचर से पढ़ते हो, वहाँ पर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हार्ड लगता है या कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, उसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा क्या होगा, लास्ट में अब आप लोग जब जाते रहे लास्ट लास्ट के जो दिन रहेंगे वहाँ पर आप लोगों को रिवीजन करने के लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, या आप लोग क्या कर सकते हो, 5 डेज मॉक दे सकते हो, 2 डेज रिवीजन, ठीक है। अब ये वाले मॉक का तो और एनालिसिस करना ही करना है, लेकिन साथ साथ में आप लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है। या उसके अलावा आप लोग आपको जिस तरीके से कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, लास्ट के 30 या 40 डेज आप लोगों को एक ऑफलाइन या ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हो, ठीक है। वो आपके सुविधा के अनुसार है, आप ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो, रिवाइज 3 चैप्टर पर डे। अब ये रिवीजन का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग जैसे चैप्टर पढ़ते जाते हैं तो भूलते भी जाते हैं, तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, क्योंकि हम भूले ना और हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड रहे, हमारे कॉन्सेप्ट पक्के बने रहे, इसीलिए हमें रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।